वो कौन कृष्ण भक्त है जो दूसरे कृष्ण भक्त का दुश्मन है? भगवान कृष्ण के सामने हुआ उनके भक्त का वध, कुछ नहीं कर सके कृष्ण। अर्जुन ने क्यों की कृष्ण भक्त को मारने में मदद? क्या श्री कृष्ण ने ही अपने भक्त को मरवाया? दोस्तों, महाभारत के युद्ध में तो करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से एक योद्धा ऐसा था जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और उसका वध श्री कृष्ण के ही एक भक्त ने उनके सामने ही छल से कर दिया। उस कृष्ण भक्त का नाम था भूरिश्रवा। आइए भूरिश्रवा के वध की सच्चाई को जानते हैं कि क्या थी श्री कृष्ण के वंश से भूरिश्रवा की दुश्मनी। दरअसल दोस्तों, इस दुश्मनी की शुरुआत श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले ही हो गई थी। जब श्री कृष्ण की माता देवकी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त भी देवकी से विवाह के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वसुदेव के लिए उनके चचेरे भाई सिनी ने देवकी का अपहरण कर लिया। फिर क्या था, सोमदत्त ने सिनी को मल्लयुद्ध के लिए ललकार दिया और सिनी ने सोमदत्त को सभी राजाओं के सामने बालों से पकड़कर लात मारी और उसका वध किए बिना उसे अपमानित करके जाने दिया। तभी सोमदत्त ने भगवान शिव की तपस्या करके एक ऐसे पुत्र का वर मांगा था जो उसके अपमान का बदला ले सके। भोलेनाथ ने सोमदत्त को वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र योद्धाओं का योद्धा होगा और तुम्हारे अपमान का बदला भी लेगा। और तभी से इन दोनों वंशों में आपसी मतभेद हो गया। आने वाले समय में सोमदत्त ने अपने पुत्र भूरिश्रवा को भी अपने अपमान के बारे में बताया। तभी से भूरिश्रवा ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो अपने पिता के अपमान का बदला जरूर लेगा और सिनी के पोते सातिकी से उसका 36 का आंकड़ा था। यही कारण था कि भूरिश्रवा ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया, लेकिन वो श्री कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर ही वो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में सातिकी और भूरिश्रवा का सामना ही नहीं हुआ, लेकिन द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद जब जयद्रथ के वध के लिए अर्जुन आगे बढ़ रहा था तो अर्जुन का मार्ग रोकने के लिए भूरिश्रवा भी मार्ग रोके खड़ा था और सातिकी अर्जुन के लिए मार्ग बना रहा था। तब भूरिश्रवा के सबसे बड़े दुश्मन सातिकी का रथ उसके सामने आता है और इन दोनों में घोर युद्ध होता है। भूरिश्रवा और सातिकी के बीच का युद्ध भयंकर होता जा रहा था, क्योंकि भूरिश्रवा को शिव का वरदान था तो उसने सातिकी को परास्त कर दिया और उसके बालों को पकड़कर उसे लात मारकर बेहोश कर दिया और अपनी तलवार से उसका सिर काटने ही वाला था कि इतने में अर्जुन ने अपने बाण से उसका हाथ काट दिया। इतने में भूरिश्रवा अर्जुन को युद्ध के नियमों और क्षत्रिय धर्म के बारे में बताने लगा। फिर क्या था, सातिकी ने उसी की तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण भगवान ने भूरिश्रवा को अपना धाम वैकुंठ प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने ही भूरिश्रवा को कौरवों के पक्ष से युद्ध करने को कहा था ताकि उसके पिता के अपमान का प्रतिशोध पूरा हो सके और भगवान शिव का वरदान भी सत्य हो सके। लेकिन कौरव हो या पांडव, श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का साथ कहीं नहीं छोड़ा। भूरिश्रवा अपने वंश पर लगे अपमान के कलंक को मिटाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने कि भले ही श्री कृष्ण अपने भक्तों को उनके बनाए रास्ते पर न जाने दें, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसा ही हुआ भूरिश्रवा के साथ। अगर आपको श्री कृष्ण भक्ति पर बना हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सनातन धर्म की सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।